शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज के साथ हुई घटना को लेकर बड़ा बयान दिया। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती अल्प प्रभात पर ग्वालियर आए, जहां उन्होंने शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ हुई घटना और यूजीसी मामले पर बड़ा बयान दिया। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुई घटना को लेकर कहा है कि उस घटनाक्रम का जो राजनीतिक मामला बना उसको बनने का मौका प्रशासन ने ही दिया। गलती प्रशासन से हो गई थी तो उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए, वहीं पर मामला खत्म हो जाता। उत्तर प्रदेश सरकार की संपत्ति छीनने के लिए वह गए नहीं थे, वह स्नान करने के लिए गए थे और प्राधिकरण आह्वान करता है, स्नान करने के लिए आमंत्रण देता है, विधिवत बाकायदा मंगल पूजा होती है, ध्वज पूजन होता है, गंगा पूजन होता है। उसके बाद महात्मा लोग वहां पहुंचते हैं। आप खुद कहते हैं करोड़ों लोगों ने स्नान किया। उन्होंने आगे कहा कि स्वामी जी के साथ सिर्फ 100 लोग थे, वह भी विद्यार्थी थे, कुछ भक्त और कुछ साधु थे। अब आप 2.5 करोड़ लोगों को स्नान करा सकते हैं तो 100 लोगों को स्नान नहीं करा सकते क्या? लेकिन अहंकार जब हमारे बीच में आता है तब वह सिद्धांत को कुचल देता है, तब धर्म नहीं दिखाई देता, वहां अपना अहम ही सिद्ध करना होता है। प्रशासन की भूल है, उनको आज भी क्षमा मांगनी चाहिए। राम भद्राचार्य महाराज के अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर दिए बयान पर उन्होंने कहा कि वह उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी होगी, मैं उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। वहीं यूजीसी के विरोध को लेकर उन्होंने कहा है कि यूजीसी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, पहले से कोई विधान है, जो अपराध करे उसको पकड़ो, जाति के आधार पर क्यों पकड़ रहे हो? आप अपराधी को पकड़ो, अपराधी कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय, वैश्य और दूसरे भी हो सकते हैं। आप जाति के आधार पर उन्हें अपराधी क्यों सिद्ध कर रहे हो? ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा, नहीं, राजनीतिक मामला जो बना उसको बनने का मौका दिया है प्रशासन ने। गलती हो गई थी, क्षमा मांग लेते, वही मामला पूरा हो जाता। क्या कर रहे थे वो? उत्तर प्रदेश सरकार की संपत्ति छीनने तो नहीं गए थे, स्नान करने गए थे। और मेला प्राधिकरण आह्वान करता है, स्नान करने आइए, निमंत्रण देता है विधिवत, उसकी मंगल पूजा होती है और ध्वज पूजन होता है, गंगा पूजन होता है। उसके बाद महात्मा लोग जाकर के वहाँ कैंप करते हैं कि करोड़ों लोगों ने स्नान किया, 2.5-3 करोड़ लोग बताए। स्वामी जी के साथ केवल 100 लोग थे बस, वो भी विद्यार्थी थे, 2-4 साधु थे, बाकी बच्चे थे छोटे छोटे पाठशाला के, कुछ भक्त लोग थे। तो जब आप 2.5 करोड़ लोगों को स्नान करा सकते हैं तो 100 लोगों को नहीं करा सकते? करा ही सकते थे। लेकिन अहंकार जब हमारे बीच में आता है तो वो सिद्धांत को कुचल देता है, तो धर्म नहीं दिखाई पड़ता है, वहाँ अपना अहम ही सिद्ध करना होता है उनको। तो ये प्रशासन की भूल है, उनको क्षमा मांगना चाहिए। साधु हैं, शंकराचार्य जी महाराज संत हैं, और क्षमा करेंगे, करते ही। अब उनकी बात है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हम तो ये बता रहे हैं। आपने स्नान का पूछा, वो तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, उसमें यदि आप जाएंगे तो फिर बहुत बोलना पड़ेगा हमें, तो उसमें नहीं जाना चाहते हैं। हमारा मूल बात जो है वो यह है कि स्नान करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। राजा किसके लिए होता है, प्रशासन किसके लिए होता है, ग्वालियर के जिलाध्यक्ष किसके लिए हैं? ग्वालियर के नगरवासियों के लिए हैं। प्रजा का काम करना राजा का कर्तव्य है। जिन्हें जो अधिकार दिया गया है वो प्रजा की सेवा के लिए दिया गया है। पहले राजा का बेटा राजा होता था, अब राजा का निर्माण आप लोग करते हो, यानी प्रजा करती है मतदान करके। तो लोक भावना का ध्यान रखना ये राजा का काम है, मंत्रियों का काम है, मुख्यमंत्री का काम है, प्रधानमंत्री का काम है, सबका काम है।
आवश्यकता ही नहीं ना, पहले से कानून विद्यमान है, जो अपराध करे उनको पकड़ो ना। जाति के आधार पर क्यों पकड़ रहे हो? आप अपराधी को पकड़ो। अपराधी तो कोई भी हो सकता है, कोई भी अपराधी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, दूसरे भी हो सकते हैं। तो आप जाति के आधार पर उनको अपराधी क्यों सिद्ध कर रहे हो? अपराध करने वाले को अपराधी सिद्ध करो और पकड़ो उसको। पहले से कानून है इसके।